गुड मॉर्निंग। सो प्रॉब्लम बेटा देखिए, क्लास 10th चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3 है ना बेटा। क्या कह रहा है कि एक आलू दौड़ यानी पोटैटो रेस होता है, यानी एक आलू दौड़ है, पोटैटो रेस जो है कंपटीशन है, ठीक है, यानी प्रतियोगिता है। तो आलू दौड़ की प्रतियोगिता रखी गई। तो आलू दौड़ की जब प्रतियोगिता रखी गई तो देखिए इसमें डायग्राम बना होगा कि एक प्रतियोगिता है, उसके लिए कुछ दूरी भी होगी, है ना। तो उस प्रतियोगिता में शुरुआत में क्या है, एक बाल्टी रख दी गई। ये क्या है, ये तुम्हारा आपकी क्या हो जाएगी, बाल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बाल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, बाल्टी हो जाएगी। अब जब प्रतियोगिता दौड़ रखी गई तो यहाँ पे क्या है, एक बाल्टी दे दिया गया। क्या दे दिया गया बेटा, एक बाल्टी दे दिया गया, है ना, बाल्टी दे दिया गया। अब कहा है कि इस बाल्टी में, ठीक है, आलुओं को क्या करते हैं कि, और जितने भी प्रतियोगी हैं, ठीक, वो सब कहाँ है, बाल्टी के पास खड़े। मान लो ये आपके क्या है, प्रतियोगी हैं, ये आपके क्या है जी, प्रतियोगी हैं, और ये भी आपके क्या है, प्रतियोगी हैं। मान लो ये आपके क्या है, प्रतियोगी हैं। ये सब कहाँ पे खड़े हैं बेटा, बाल्टी के पास में खड़े हैं। कहाँ पे खड़े हैं, बाल्टी के पास में। अब बाल्टी से जो पहले आलू की दूरी है वो क्या है जी, 5 मीटर है, यानी कि 5 मीटर है। और दूसरे आलू की दूरी क्या है, 3 मीटर है। और तीसरे आलू की दूरी कितनी है, ये भी 3 मीटर है। मतलब 3-3 मीटर का इसे करते करते सब में कितने मीटर का डिफरेंस है, 3 मीटर का डिफरेंस है बेटा। कितने मीटर का है, 3 मीटर का है। और आलू की संख्या कितनी है, 10। तो 1 2 3 4 5, ये आपका 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये बाबू क्या हो जाएगा, 10, है ना। तो इनके शुरुआत में जो आलू रखा है वो बाल्टी से वो प्रथम आलू के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 5 मीटर। उसके बाद 3-3 मीटर का डिफरेंस है। कितने मीटर का, 3 मीटर का डिफरेंस है। ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ठीक, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, ये आपका 3 मीटर है, ये भी आपका 3 मीटर है, और ये भी क्या है, 3 मीटर। ऐसे करते करते आलू की संख्या कितनी है, 10 बताया है ना। तो क्या कह रहा है कि मान लो कि एक छात्र गया, 5 मीटर चला। अब 5 मीटर जब वो जाएगा आलू को लेने, ध्यान दीजिएगा, 5 मीटर वो गया आलू लेने। अब 5 मीटर वो आएगा। 5 मीटर मान लो आप मान लो कि आप में से कोई बच्चा गया, जहां पे खड़े हो वहां पे बाल्टी रखी है, बाल्टी में आलू को उठा के डालना है, ठीक है। तो पहले आलू की दूरी क्या है, 5 मीटर है। तो पहला जब प्रतियोगी गया आलू को उठाने, कितने मीटर दूरी चला, 5। अब उठा के लाएगा तो 5 मीटर और आएगा ना। तो 5-5 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 5-5 10 हो जाएगा। तो हम 5-5 क्या करेंगे, 5 + 5 लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 10। काहे लिखे जी हम 5 + 5, हम क्या कर दे, 5 में 2 से गुणा कर देना, 2 गुणे 5 रख दें, है ना, 2 गुणे 5 रख देना। क्यों, 2 गुणे 5 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि 5 मीटर एक बार जाएगा लेने, और जब लेकर आएगा तो भी तो दूरी तय करेगा। तो जितना लेने जाएगा, जितनी दूरी तय किया, उसको लेकर आएगा, वो भी उतनी दूरी तय करेगा। तो 5 मीटर क्या हुआ, आलू को लेने गया, अब 5 मीटर आलू को लेके आया, तो 10 मीटर हो गया। कितना हो गया, 10 मीटर। ध्यान दीजिएगा, पहला छात्र क्या किया, 10 मीटर, पहले छात्र का दूसरा, पहले छात्र का काम खत्म, और दूसरा छात्र गया। तो जब दूसरा छात्र गया तो 5 मीटर, तो दूसरा आलू क्या है, 5 मीटर से 3 मीटर की दूरी पर है। तो 5 मीटर तो दूरी तय करेगा, ठीक। उसके बाद 3 मीटर और दूरी तय करेगा। 5 मीटर तो पहले आलू की दूरी थी, दूसरा 5 मीटर से 3 मीटर की दूरी पर आलू रखा है। तो यानी 5 वो और 3 ये, कितना हो गया, 8। तो दूसरा चलेगा, दूसरा आलू उठाने जाएगा प्रतियोगी, तो 8 मीटर जाएगा आलू उठाने। जब 8 मीटर जाएगा आलू उठाने, उस आलू को उठा कर लाएगा तो भी 8 मीटर वो दूरी तय करेगा। तो 8-8 कितना हो जाएगा जी, 16, है ना। तो 8 में 2 से गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, क्योंकि जितना गया उतना आया, तो 2 से गुणा कर दो। मानो आपको अगर 10 रुपए दे दिया गया, है ना, आपको 10 रुपए दे दिया गया, और कहा गया कि भैया ने भी 10 रुपए दिया, पापा ने भी 10 रुपए दिया, तो 10-10 रुपए की 2 लोगों ने दिया, तो 10 गुणे 2 कर दोगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा कि नहीं जी, है ना। ठीक उसी प्रकार से पहला आलू 5 मीटर पे था, उसका काम खत्म। दूसरा आलू 5 मीटर से 3 मीटर की दूरी पर था, यानी कि दूसरा 8 मीटर पे था। तो दूसरा प्रतियोगी जाएगा दूसरा आलू लेने के लिए, तो 8 मीटर तो जाएगा ना। 8 मीटर आलू को लेने गया, 8 मीटर लेकर आया, तो 8-8 16, तो 8 में 2 का गुणा कर दो, 16 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, अब चीज इसमें बताना है
और ऐसे करते करते आलू की संख्या कितनी है, आलू की संख्या 10 है, तो वो जो आलू की अंतिम संख्या 10 है तो वो आपका क्या हो जाएगा जी, पद हो जाएगा, n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा, है ना। अब 10वां आलू जब उठा के जाएगा तो पहला प्रतियोगी कितनी दूरी तय किया, दूसरा कितना तय किया, तीसरा कितना तय किया, चौथा कितना तय किया, तब क्या करेंगे बाबू कि कुल पद से हम क्या निकालेंगे, दूरी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, दूरी, है ना। कुल पद से क्या निकालेंगे, दूरी, ठीक। अब इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए जरा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा एक बार गौर से देख लीजिए, हम जो कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग गौर से देखिएगा, देखिए, है ना। देवेंद्र आप नोट किए, क्या दिक्कत है बेटा, आप लोग इसको गौर से देखिए, क्या हो गया जी देवेंद्र, अरे उसमें जाएगा 5 मीटर जाएगा तो 5 मीटर आएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 3 मीटर दूरी पर है तो 3 मीटर हो गया 8 मीटर, यानी 8 मीटर दूसरा जाएगा, 8 मीटर आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, है ना, ठीक, समझे कि नहीं। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं बाबू, अब इसको आपने उतार लिया देवेंद्र, आप बुक से उतारिएगा ना बेटा, आपके बुक में है, बुक से उतार लीजिए, ठीक। अब इधर देखिए क्या करते हैं ना, अब देखिए इसको हम क्या कर देते हैं बाबू, डैश कर देते हैं, पूरा बोर्डवा भर गया है तो कहाँ समझाएंगे, इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, डैश कर देते हैं। अगर इस पे नहीं आएगा समझ में तो आप क्लास 10th में जाइएगा, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस निकालिएगा, समांतर श्रेणी निकालिएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर कितना 20 दिया है, ठीक है। आलू दौड़ प्रतियोगिता देखना किस कौन सा क्वेश्चन से वो मिल जाएगा, ठीक है, उसका सॉल्विंग हम करा देते हैं, क्योंकि अब ये पूरा बोर्ड भर गया है, जब बोर्ड भर गया है तो कहाँ समझाएंगे, इसलिए हम इसको डैश कर देते हैं ना। बाकी कहानी तो हम आपको समझा ही दिए हैं, ठीक। आओ अब देखो क्या करते हैं बाबू, इसमें क्या करते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, समझने की कोशिश करिएगा, है ना बेटा, ठीक। तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखो ये प्रथम आलू जो था 5 मीटर था, 5 मीटर गया, 5 मीटर आया प्रथम प्रतियोगी, ठीक है। तो 5 5 कितना हो जाएगा जी, पहले श्रेणी बनाएंगे, 10 हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा क्या करता है, 5 मीटर की दूरी थी, देखो हम बना दे रहे हैं इसे ना, ठीक। तो पहला आलू बाल्टी से कितनी दूरी पर है, थोड़ा समझिएगा, 5 मीटर दूरी पर है, और ये दूसरा 3 मीटर की दूरी पर है ना। तीसरा क्या है, ये भी 3, यानी प्रथम आलू 5 मीटर की दूरी पर है, बाकी सब जितने 3-3 मीटर की दूरी पर है, ऐसे 3-3 मीटर की दूरी पर है, ठीक। तो अब देखो जब दूसरा आलू लेने, ये प्रथम आलू हो गया, यानी A1, यानी प्रथम आलू हो गया, कॉमा, अब आपका क्या हो गया, द्वितीय आलू हो गया, कितना हो गया जी, द्वितीय आलू हो गया। तो द्वितीय आलू 5 से 3 मीटर की दूरी पर है, तो जो दूसरा प्रतियोगी जाएगा तो 8 मीटर जाएगा ना, तो 8 मीटर गया, 8 मीटर आया, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा जी, 16। अब तीसरा यहाँ से देखो, 5 3 8, 8 3 11, देखो 5 3 8। अब तीसरा जब जाएगा तो इस तीसरे पे जाएगा ना, थर्ड वाला इस पे जाएगा ना, तो 5 3 8 3 11, 11 मीटर गया और 11 मीटर वापस आया और बाल्टी में डाला, तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक। चौथा देखो, चौथा प्रतियोगी यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ से मीटर ऐड करो, 5 3 8 3 11, 11 3 14। अब 14 मीटर जब ये यहाँ गया लेने, इधर से गया 14 मीटर, यहाँ जोड़ो, 5 3 8 3 11 3 14 मीटर गया लेने, फिर 14 मीटर वापस आएगा, तो कितना हो जाएगा जी, 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28। ऐसे करते करते बेटा, ऐसे करते 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 आलू की संख्या कितना दे दिया गया, 10, तो ये n कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। 10 आलू है, ठीक। तो n कितना लिख देते हैं, 10, ठीक। अब चलो हमने श्रेणी बना दिया, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, ये डायग्राम बना लेना, 3-3 मीटर की दूरी पर रख देना, फिर जहाँ पे हो जाएगा उनको उतना ऐड कर लो, एक सीरियल वाइज उतना ऐड कर लो, जितना आएगा फिर उतना, फिर वापस मान लो ये 8 मीटर दूरी पे गया, फिर वापस आएगा 8 मीटर, इधर गया 8 मीटर, ठीक, और वापस आएगा तो 8 मीटर आएगा ना, तो
दूसरा कितना 16 किया। अब तीसरा का यहाँ जाएगा 11 मीटर, इधर गया तो 11 मीटर लेके आया, तो बताओ तीसरा वाला टोटल कितनी दूरी तय किया, 11 दूनी 22। ऐसे करते करते जोड़, जितना गया उसको उतना जोड़ो, ठीक है, और उतने ही वापस आएगा वो भी जोड़ लो। मतलब 11 मीटर अगर लेने गया तो 11 मीटर वापस आएगा, दोनों को जोड़ लो, 11 दूनी 22। ऐसे अगला देखो 11 मीटर 3 मीटर और जाएगा, 14 मीटर लेने गए आलू, 14 मीटर लेके बाल्टी में डाला आके, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। ऐसे करते करते बना लो। A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ठीक है। अब देखो डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस इक्वल कितना है, A2 माइनस A1, ठीक। D इक्वल टू आपका A2 कितना है, 16 माइनस 10 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना बेटा, ठीक। एक डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब देखो 16 और 22 में कितने का, देखो 10 और 16 में कितना है, 6 का अंतर है, और 16 और 22 में कितने का अंतर है, इसमें भी 6 का अंतर है। 22 और 28 में कितने का अंतर है जी, 6 का अंतर है, तो इसमें भी करोगे तो भी 6 का अंतर होगा, ठीक। सब में 6 का अंतर है, इसका मतलब डिफरेंस हमारा सबका सेम है, तो ये सर्वांतर श्रेणी में है। और n हमारा कितना दिया गया, n हमारा दिया गया 10वां, ये क्या है 10वां पद, जिसे हम क्या बोलते हैं, 10वां आलू बोलते हैं। आलू का अंतिम आलू क्या होगा, 10वां होगा, 10वां पद, जो अंतिम 10वां आलू उसे 10वां पद बोलते हैं, ठीक। अब हमें क्या बताना था, क्वेश्चन क्या कह रहा था बेटा, क्वेश्चन कह रहा था सभी आलू बाल्टी में जब तक ना जाए तब तक ऐसा होता रहता है ना। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी, ठीक है। तो कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी, उसके लिए हम क्या करेंगे, है 10 आलू है, सबका योग कर लेंगे, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, SN हमारा क्या होता है, योग होता है, n/2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे जी, 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। अब देखो n हमारा 10 है। अब 10वां आलू जहां तक हम उठाने गए हैं, तो कुल प्रतियोगी द्वारा 10 आलू को जहां तक उठाया गया है वहां तक की दूरियों का योग हो जाता है, ठीक है। तो 10वां S10 का मतलब होता है प्रतियोगी द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो 10वें पद तक जो प्रतियोगी द्वारा तय की गई दूरी है ना, तो n की जगह हम क्या लिख देंगे, 10/2 हो जाएगा। 2 इंटू A1 को ही A बोलते हैं, ये 10 हो जाएगा बेटा। n हमारा कितना हो जाएगा, 10-1 इंटू D कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अब इधर देखो बेटा, देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक। तो ये आपका हो गया S10 इक्वल 5, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा जी 2 10 जा 20 हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या है 10-1 यानी 9 हो जाएगा ब्रैकेट में, इंटू में क्या है बेटा 6 है, ध्यान दीजिएगा। S10 इक्वल 5, ब्रैकेट में आपका क्या है 20 प्लस 6 9 जा 54 होता है, 54 लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। S10 इक्वल 5, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 54 प्लस 20 कितना होता है जी, 74 हो जाएगा। देखो 0 प्लस 4 4, 2 प्लस 5 7। अब देखिए S10 इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 74 हो जाएगा, है ना। S10 इक्वल आपका हो जाएगा जी 5 4 जा 20, 20 का 0 करें 2, 5 7 जा 35, 2 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा जी, ठीक। प्रतियोगी द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई, बताओ जी। 5 4 जा 20 का 2, 5 7 जा 35, 2 37 यानी कि 370 मीटर, ठीक। क्या लिखोगे, लिखो अतः प्रतियोगियों द्वारा कुल 370 मीटर दूरी तय की गई, ठीक है बेटा, यही लिख दीजिएगा। तब प्रतियोगियों द्वारा कुल 370 मीटर दूरी तय की गई, लिख दीजिएगा, तय की गई, ठीक है ना, ठीक है बेटा, ठीक। क्या लिखोगे, क्योंकि जगह नहीं था इसलिए लिखिए, तो नीचे आप बढ़िया से लिख लीजिएगा,
कि हमारा क्या है, प्रतियोगियों ने कुल कितनी दूरी तय की, तो अतः प्रतियोगियों द्वारा ना, यहाँ द्वारा लिख लीजिएगा भाई, ठीक, लिख लीजिएगा आप लोग, अतः प्रतियोगियों द्वारा कुल 370 मीटर दूरी तय की गई। ठीक, क्या लिखो, अतः प्रतियोगियों द्वारा 370 मीटर दूरी तय की गई। ठीक, यही आंसर हो जाएगा आपका, लिख लो। ठीक है बेटा, है ना, नोट कर लीजिए। देवेंद्र, आपको समझ में आ गया बेटा? ठीक, वेरी गुड, उतार लीजिए बेटा, आप लोग उतार लीजिए। अगर बेटा आप लोगों को लाइव क्लास करनी होगी तो हमारी क्लास जो है इवनिंग में 4 to 6 चलती है, और इवनिंग में हमारा क्या है, जो हमने बताया है 4 बजे 6 बजे तक, और मॉर्निंग में भी हमारी क्लास क्या होती है, सेम टाइम में चलती है, मॉर्निंग में। ठीक है ना? अगर लाइव क्लास करना होगा मैथ और साइंस के लिए आप कर सकते हो, है ना? ठीक, ओके बेटा।